बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे और स्टडी करेंगे कि डेटाबेस का बैकअप कैसे क्रिएट करते हैं, उसके लिए कैसे सिंटैक्स लिखते हैं और उसके मल्टीपल एग्जांपल्स को आज हम स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने एक न्यू क्यूरी ले ली। जैसे कि हम प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर नॉर्थ विंड को यूज़ कर रहे थे, तो उसी डेटाबेस का हम बैकअप क्रिएट करेंगे। मास्टर डेटाबेस को यूज़ करते हुए मैं बैकअप की कमांड लिखूँगा, बैकअप डेटाबेस। एक तो सिंपल तरीकाकार ये है कि मैं डेटाबेस को टू डिस्क और आगे हम उस डिस्क का नाम दे दें जहाँ पे उसने स्टोर होना। मेरे पास जो बैकअप का पाथ है जो मैंने सेट किया हुआ है वो ये पाथ है, सी ड्राइव SQL सर्वर 2019/बैकअप, और आगे मैं डेटाबेस का जो बैकअप का जो भी नाम देना चाह रहा हूँ मैं वो नाम दे देता हूँ .बैक के साथ। ठीक है, एक तो सिंपल ये क्यूरी है। अब इस क्यूरी को हम एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारे पास सिंपल मैसेज आया है कि नॉर्थ विंड की दो फाइल्स थी, एक डेटा फाइल थी, एक लॉग फाइल था। ठीक है, और बैकअप जो है वो सक्सेसफुली प्रोसेस्ड हो गया। ये बैकअप की स्पीड थी पर इतने सेकेंड्स। अब हम आ जाते हैं डेटाबेस की फ़ाइल के अंदर, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास फ़ाइल क्रिएट हुई तकरीबन कोई 5 MB के साइज़ की। अब अगर इसी कमांड को मैं दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ, एक बार और एग्जीक्यूट करता हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ तो आप देखेंगे कि साइज़ जो है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है। अभी ये हो गया 16 MB। अगेन मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो अब ये अगेन इंक्रीज़ हो गया। अच्छा, अब हम इसके बाद अगर मैं ये चाहता हूँ कि यार हम कुछ ऑप्शंस यूज़ करें, ठीक है, ऑप्शंस के अंदर मैं नेम दे दूँ मीडिया सेट का। पहला जो था टू डिस्क वो नेम है आपके बैकअप का, वो भी सेम है। मैं मीडिया सेट का नेम दे देता हूँ कि ये मीडिया सेट जो है ये नॉर्थ विंड फुल बैकअप है। ठीक है, ये मैंने मीडिया सेट का एक नेम दे दिया। उसके बाद इससे प्रीवियसली जब हम बैकअप ले रहे थे तो हमारे पास सिंपल सा मैसेज आ रहा था कि हमारे पास फाइल्स हैं, एक नॉर्थ विंड की फ़ाइल है, एक नॉर्थ विंड लॉग की फ़ाइल है। ठीक है, और उसका बैकअप सक्सेसफुली क्रिएट हो गया। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं साथ में ये देखूँ कि बैकअप की जो मॉनिटरिंग ऑप्शन है उसको मैं देखना चाहूँ, तो मैं स्टैट्स जो हैं उसको देता हूँ कि 10% एवरी 10% ये मुझे अपडेट करे। ठीक है, तो मैं दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ तो अब आप देखेंगे कि उसने जैसे जैसे परसेंटेज इंक्रीज़ होती गई, ठीक है, वैसे अब जितना हमारा जो डेटाबेस है अगर बड़े साइज़ की डेटाबेस है तो हम यहाँ पे 1% के साथ भी कर सकते हैं कि एवरी % जब बैकअप क्रिएट होता जाए तो हमें साथ साथ वो इंटीमेट करता जाए। अब मैं यहाँ पे आया, दोबारा मैंने फ़ाइल देखी तो मेरी फ़ाइल मज़ीद इंक्रीज़ होती जा रही है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इसे कहता हूँ कि यार आप एक काम करो, कंप्रेस करते जाओ। अच्छा, अब यहाँ पे क्योंकि हम ऑलरेडी बैकअप बना रहे थे तो पहले जो हमने बैकअप बनाया था वो कंप्रेशन के साथ नहीं था, तो मीन्स कि जो हमारा मीडिया सेट ऑलरेडी बना हुआ है बैकअप फुल का वो कंपैटिबल नहीं है। ठीक है, कंप्रेशन के लिए, कंप्रेशन या अनकंप्रेशन के लिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पुराने मीडिया सेट को फॉर्मेट करना पड़ेगा कि हम पुराना मीडिया सेट फॉर्मेट हो, फिर कंप्रेशन के साथ एक नया मीडिया सेट बने जो कि इस परसेंटेज के साथ आए। ठीक है, तो अब मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो अब जो हमारा मीडिया सेट बना है वो कंप्रेशन के साथ बना है, पहला जो था वो नॉन कंप्रेशन था। ठीक है, तो अब ये आपने देखा, अब इसका साइज़ जो है वो इनिशियल जो हमने बनाया था वो 5 MB था, अब जो इनिशियल बना है वो कुछ KBs का है। अब मैं अगर इसके साथ से फॉर्मेट हटा दूँ, ठीक है, और कंप्रेशन को हम बार बार एग्जीक्यूट करें, अब जो मीडिया सेट है बेसिकली वो कंप्रेशन वाला है, कंप्रेशन और नो कंप्रेशन दोनों चलेंगे। तो अब मैं मल्टीपल टाइम्स उसको मैंने एग्जीक्यूट किया, लेकिन उसने क्या किया, हर बार उसके अंदर अपेंड किया फाइल को।
बाय डिफ़ॉल्ट जो भी आपका मीडिया सेट बनता है ये बेसिकली नो फॉर्मेट के साथ बनता है। नो फॉर्मेट का मतलब ये होता है कि आप उसमें अपेंड करें, ठीक है, जो एग्जिस्टिंग आपका मीडिया सेट है उसमें आपका जो बैकअप बन रहा है वो अपेंड होता जाए। तो आपने क्या करना है कि अगर आप ये चाह रहे हैं कि आपकी फ़ाइल का साइज़ जो है वो कम रहे कंप्रेशन के साथ, तो आप उसको फॉर्मेट के कीवर्ड के साथ यूज़ करेंगे। जो फॉर्मेट की ऑप्शन है मीडिया सेट की ऑप्शन विद के साथ उसको यूज़ करेंगे, ठीक है। स्टेट जो है ये बेसिकली परसेंटेज है जो मॉनिटरिंग स्टेट आपको बता रही होती है कि इस वक्त कितना परसेंट बैकअप आपका बन चुका हुआ है। अगर आपकी फ़ाइल इंक्रीज़ होगी तो बैकअप जो है वो टाइम लेगा, तो आप इसको 1% भी कर सकते हैं ताकि हर परसेंटेज के बाद आपको पता चले कि बैकअप कितना बन गया हुआ और कितना रहता है, ठीक है। तो अब मैंने फॉर्मेट के साथ किया तो अब अगेन हमारा जो बैकअप का साइज़ है वो कम हो गया, ठीक है। तो ये सिंपल सी कमांड है कि आप किसी भी अपनी डेटाबेस का बैकअप जो है वो इस तरह से ले सकते हैं। इसमें हमने सिंपल भी पढ़ा कि आप बिल्कुल सिंपल, फॉर एग्जांपल मैं दोबारा उस क्यूरी को लिख देता हूँ कि आप सिंपल लिखते हैं बैकअप नॉर्थ विंड टू डेस्क इक्वल टू जो भी उसका पाथ है वो, ठीक है। तो एक तरीकाकार तो ये है। एंड दूसरा तरीकाकार हमने देखा कि जिसमें हम सिर्फ स्टेट जो है उसको ऐड करते हैं बीच में विद टू डिस्क विद नेम, जो भी उसका मीडिया सेट का नेम है वो, और प्लस जो है उसकी स्टेट, ताकि आपकी मॉनिटरिंग आप कर सकें कि इस वक्त बैकअप कितना क्रिएट हुआ। फिर उसके बाद हमने पढ़ा थर्ड जो था वो विदाउट फॉर्मेट था, ठीक है। तो उस पर हमें एरर आया कि हमारी जो इससे पहले जो बैकअप ये वाले बने हुए थे ये कंप्रेशन फॉर्मेट के साथ नहीं थे, उसकी जो हेडर फाइल थी वो कंप्रेशन वाली नहीं थी, कंप्रेशन अनकंप्रेशन के ऑप्शन के साथ नहीं थी। तो हमने क्या किया, दोबारा से उसको फॉर्मेट के साथ किया ताकि वो हेडर को और जो मीडिया सेट ऑलरेडी है उसको फॉर्मेट करे, डिलीट करे और उसके ऊपर न्यू कंप्रेशन जो है वो करे। अगर हम वन टाइम फॉर्मेट के साथ कर देते हैं और उसके बाद हम विदाउट फॉर्मेट करते हैं तो उस केस में क्या होता है कि आपका जो बैकअप है वो अपेंड होता है, जितनी भी आपकी चेंज सेट होती है उसके अंदर वो अपेंड करता है पुराने बैकअप मीडिया सेट के अंदर, तो जिससे आपका बैकअप का फाइल साइज़ इंक्रीज़ होता है। तो उस फाइल साइज़ को रिड्यूस करने के लिए आप फॉर्मेट के साथ जब करेंगे तो वो मीडिया सेट को फॉर्मेट करेगा और न्यू फाइल वहाँ पे क्रिएट करेगा। ये था बैकअप का लेक्चर कि डेटाबेस का बैकअप कैसे लेते हैं। बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल शॉर्ट, इसमें कोई लंबी चौड़ी साइंस नहीं है, ठीक है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपको रिप्लाई करेंगे, आपकी जो प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए हमें इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।